अच्छा, our today topic is about adverse effects of vaccine. We will study about BCG vaccine, adverse effect of BCG vaccine, pertussis vaccine, tetanus vaccine, diphtheria vaccine, polio vaccine, and measles vaccine. अच्छा, BCG vaccine local reaction at the site of, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है वैक्सीनेशन, ठीक है, कैसीनेशन, ये असल में वैक्सीनेशन है, ठीक है। local reaction at the site of reaction of vaccination occurs, यानी कि जहाँ पर हम वैक्सीनेशन करेंगे डेल्टाइड मसल पे, जहाँ पे वहाँ पर लोकल रिएक्शन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग, इस तरह से। सुपरेटिव एडिनाइटिस, एडिनाइटिस कहते हैं, आइटस होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इसको इस तरह से देखें, आइटस है इन्फ्लेमेशन, एडिन मीन्स रेफर्स टू ग्लैंड, एडिन मतलब कि ये ग्लैंड की बात हो रही है, एडिनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड। और सुपरेटिव एडिनाइटिस क्या है, वो ग्लैंड, आवाज नहीं जाएगी इसमें तो। सुपरेटिव एडिनाइटिस वो होता है जिसमें पस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पस का पता है क्या होता है, फ्लूइड, नो मैम नहीं है। फ्लूइड एक जो जैसे दानों में जो फ्लूइड बन जाता है अजीब सा, उसको हम कहते हैं कि ये पस है, ठीक है। तो सुपरेटिव एडिनाइटिस में क्या होता है, ग्लैंड की वो इन्फ्लेमेशन जिसमें पस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एडिनाइटिस मतलब ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, जो वर्ड एडिन है मींस ग्लैंड, आइटस मींस इन्फ्लेमेशन, और सुपरेटिव एडिनाइटिस वो इन्फ्लेमेशन, ग्लैंड्स की वो इन्फ्लेमेशन जिसमें पस फॉर्मेशन भी होगी। अच्छा, जनरलाइज्ड टीबी इन्फेक्शन रेयरली अकर्स, जनरलाइज्ड टीबी इन्फेक्शन कभी कभार हो सकता है, मतलब कि ये कंडीशन कभी कभार होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, dari ka de popan ke espoy koneranga de sade de vinuno वेला खलास एक मिनट वेट करें, जस्ट 1 मिनट। मैम आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, नेक्स्ट है परटूसिस वैक्सीन, लोकल और सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन वो होता है जिसमें मतलब एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है, नहीं, वैक्सीनेशन रिएक्शन होगा, रेडनेस, स्वेलिंग और स्कार, मतलब कि निशान बन जाएगा, ये होगा लोकल रिएक्शन। और सिस्टेमिक क्या होता है, तो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। अच्छा, लोकल और सिस्टेमिक एक्शन है, इसके बाद सिस फॉर्मेशन एट साइट ऑफ इंजेक्शन। सिस फॉर्मेशन, सिस कहते हैं फ्लूइड फिल्ड सेल्स को, ठीक है, दाने होते हैं फ्लूइड फिल्ड, उसको उसको हम कहते हैं कि ये सिस्ट है, ठीक है, छाले होते हैं।
उसके उस साइट ऑफ इंजेक्शन पे यानी इंजेक्शन जहाँ लगेगा वहाँ पे। टेटनस वैक्सीन की कोई भी क्या है एडवर्स इफेक्ट नहीं है। इसके बाद है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एलर्जिक रिएक्शन में, अगर एलर्जिक रिएक्शन एनाफिलैक्टिक शॉक जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मीसल्स वैक्सीन में फिब्राइल रिएक्शन। फिब्राइल जो वर्ड है वो रिलेटेड टू फीवर है, यानी febrile headache means headache which is related with fever. Febrile seizure means fever and seizure, fever मतलब बुखार भी होगा और सीजर जो कन्वर्जन होती है, मिर्गे का जो दौरा होता है वो भी है। इस तरह फेब्राइल जो है वो वर्ड हर जगह यूज होता है। तो इस मतलब इसका ये होता है कि इसमें फीवर होगा। अच्छा, इसमें भी लोकल रिएक्शन होता है, यानी एट द साइट ऑफ वैक्सीनेशन रेडनेस, स्वेलिंग और स्कार वगैरह हो सकता है। सही हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं है मैम कोई भी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन इम्यूनाइजेशन। अच्छा, कम्युनिटी को हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे इम्यूनाइजेशन में? To ensure community participation, immunization councils should be constituted from local leaders, agencies offering immunization, corporations, town committee, relevant security, social security, others who support this program. यानी कि अब ये एक प्रोग्राम है तो इसको हम लेकर कैसे चलेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइज इसको किस तरह करेंगे। तो हमने क्या करनी है, सपोर्ट लेनी है और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। कम्युनिटी यही लोग जिसमें हम वैक्सीनेशन करने वाले हैं, उनके जो लोकल लीडर्स होते हैं, जिनको वो लीडर मानते हैं, या वो सियासी या वो मजहबी, ठीक है, उनको उनको अपनी तरफ लाना है, उनसे सपोर्ट लेनी है। एजेंसी जो इम्यूनाइजेशन करवा रही है उनसे सपोर्ट लेनी है, ठीक है। कॉरपोरेशंस वही एनजीओज वगैरह, टाउन कमेटी, टाउन की जो कमेटी है, ठीक है, जो कमेटी बनी होती है जो मुख्तलिफ चीज़ों को देख रही होती है, तो उससे उससे भी हेल्प लेंगे, रेलवे और सोशल सिक्योरिटी से भी, और अदर्स, और जो भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करे सब सबको इकट्ठा लेकर चले। सही है, एक छोटा सा टॉपिक था। सही है। अब नेक्स्ट जो है वो ये है, write down an EPI schedule for vaccination for under 5 years old child। यानी कि EPI शेड्यूल किसका लिखना है, 5 साल से कम के बच्चे का EPI शेड्यूल क्या होगा। तो इसमें आपने टेन वीक्स, ये जो 5 years लिखा हुआ ना, 5 years, इसमें चार्ट में देखें, पहले लिखा हुआ है एट बर्थ, फिर 6, फिर 10, यस मैम। 14, फिर 9, फिर 15 मंथ्स, फिर 18 मंथ्स, फिर 5 years। सिर्फ 10 years वाले को छोड़ दें, क्योंकि उनका क्वेश्चन क्या है कि फॉर वैक्सीनेशन फॉर अंडर 5 years, यानी 5 साल के कम बच्चे, 5 साल से जो कम का बच्चा है वो। तो आप 5 साल तक लिख लें या 5 साल के कम के बच्चे को लिख लें, ठीक है, 18 मंथ्स तक लिख लें। अगर वो कहते कि 10 years के बच्चे तक लिखें वैक्सीनेशन शेड्यूल अप टू 10 years, तो आप पूरा चार्ट लिखते। अगर वो कहें कि सिर्फ बर्थ का लिखें, राइट डाउन द EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ अ चाइल्ड ऑफ एन इन्फेंट एट बर्थ, तो सिर्फ आप ये पहला वाला जो ये रो है ना ये लिखते। सही है। तो, तो इस तरह जो है ये करना है, ठीक है। जो जहां तक वो क्वेश्चन पूछे वो ये इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन के 14 वीक्स तक लिखें तो आप 14 वीक्स तक लिखेंगे, 9 मंथ्स तक लिखें तो आप 9 मंथ्स, इस तरह। सही है। तो ये आज आपका होमवर्क है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे
इसमें कुछ समझ नहीं आया पूरे चैप्टर में तो बताएं। कल ये मैंने स्लाइड भेज दी थी, ये देखिए। अच्छा, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसमें दो मुझे सर ने भेजे हैं, लड़कियों के भेजे हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों ने स्लाइड भी लिखी मैम हुई है। एक मेरा था ना उसमें होमवर्क, वो सर ने मैंने भी भेजा था। आप लोगों ने स्लाइड्स भी डाली हुई हैं बीच में। जो होमवर्क था वो सिर्फ लिखना था। अगर अपने अपने उसके लिए किए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये समझ के किए कि ये भी लिखना तो फिर आप गलत है। सिर्फ होमवर्क लिखना था, सही है। ये जो मैं होमवर्क देती हूँ ना स्लाइड्स के एंड में, सिर्फ यही कॉपी पे सिर्फ यही लिखना है और बाकी जो है ये समझना है। अब आपका आज घर में क्या काम है कि आपने शुरू से लेकर एंड तक क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है। साथ में तो वो क्या करनी है, स्लाइड्स खोलनी है, ठीक है। ये एक इससे एक पिछली स्लाइड्स थी, वो भी चैप्टर 6 पे थी, ठीक है। तो वो भी स्लाइड्स खोल के, बुक खोल के आपने इसको पहले अच्छी तरह समझना है, फिर एंड में क्या करेंगे आप, इसका होमवर्क करेंगे, सही है। ओके मैम, आखिर पर होमवर्क करेंगे। इसको स्टार्ट किया है आपने कल, क्योंकि हमने आधा चैप्टर तो कल भी पढ़ लिया था। कल रीड किया था इसको घर में। सही है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो इसमें बताएं मुझे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अंडर 5 ईयर लिखना मीन्स, किसी ने इसमें पूछा है चैट बॉक्स में, अंडर 5 ईयर्स मीन्स 5 से नीचे। अगर अप टू 5 ईयर्स कहते, अप टू 5 ईयर्स तो 5 तक, ठीक है। अंडर मीन्स 5 से नीचे वाले। और ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन इंट्राडर्मली, अच्छा। चलो एपीआई शेड्यूल सही है। बस ये तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, आप क्या चैट बॉक्स में लगे हो, इधर ध्यान दें। ये
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रग अब्यूज, ठीक है। चलें कल स्टार्ट करेंगे फिर ये। कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो क्लास एंड करते हैं। आई थिंक नहीं है। पिछला चैप्टर रिपीट कर दूं को क्या रिपीट करूं, ये बताएं मुझे। रिपीट क्या करूं मैं, कौन सा टॉपिक? मैम ऐसे नॉर्मली बता देना सारा कुछ, मतलब जो हेडिंग्स है ना थोड़ा थोड़ा बता दें, रिपीट कर दें। ये वाला, ये यही वाली स्लाइड? अभी तक तो हाँ मैम, अभी तक तो टाइम भी रहता है ना। टाइम रहता है, हम इस टाइम कुछ और कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं वर्बली। मैम नेक्स्ट, मैम इसको जल्दी जल्दी अभी नेक्स्ट कॉल कर लें। ये कोल्ड चेन मेंटेनेंस मैंने आज ही बताई है। कोल्ड चेन मेंटेनेंस सिर्फ वही है कि वैक्सीनेशन को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में रखना है, ठीक है। वैक्सीन शेड्यूल क्या है, वो चार्ट वो सारा। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स जो थे वैक्सीन के थे, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या था कि जो भी कम्युनिटी लीडर्स हैं, यानी कि वो लोग जिन पे कम्युनिटी भरोसा करती है, ठीक है, उन्हें सपोर्ट करती है, वो सियासी लीडर होते हैं, वो मस्जिद में जो इमाम होता है वो होते हैं, और बाकी जो एनजीओ वगैरह जो भी काम कर रही होती हैं उनको सपोर्ट, यानी कि उनको साथ मिलाकर हमने कम्युनिटी को क्या करना है, वैक्सीन देना है। क्योंकि हर चीज़ पे वो क्या करते हैं, क्या लगवाते भी नहीं है ना, अ, उनको क्या कर राजी करना पड़ता है एक तरह से। जैसे पोलियो वैक्सीन है, उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है अक्सर कि इसमें कुछ ऐसा है या वैसा है, तो इस तरह से कम्युनिटी को भी सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। तो हमने उसको इन्वॉल्व करके उसमें सेटिस्फाई करेंगे। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन जो है, एक है इम्यूनिटी, एक था इम्यूनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को इम्यून करते हैं, ठीक है, उसको वैक्सीनेशन लगा के उसको हम सब्जेक्ट को उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ा जो है वो डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज और ड्रग मिसयूज, बुक पे देखें पेज नंबर 84 है। तो ये पेज नंबर 84 पे ड्रग अब्यूज निकालें, बुक होगी सबके पास। इसमें है ड्रग अब्यूज, दिस प्रॉब्लम इज सेंचुरीज ओल्ड, drugs of all kinds have been used over the ages, their variety, their number and their users have been constantly increasing. Today this has become a world problem and is the most serious consideration of all governments, international organizations and social welfare agencies. अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि जो ड्रग अब्यूज है वो सेंचुरीज ओल्ड प्रॉब्लम है। Drugs of all kinds have been used over the ages. तमाम जो हर तरह की ड्रग्स जो हैं वो अब्यूज के लिए यूज होती हैं। इनकी वैरायटी मतलब इकसाम, नंबर एंड देयर यूजर्स, और उनके जो यूजर्स हैं, यानी कि ड्रग अब्यूज जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स का आ गया है, और बहुत सारे लोग इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। टुडे दिस हैज बिकम अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, ड्रग अब्यूज जो है वो एक वर्ल्ड प्रॉब्लम है एंड इज द मोस्ट सीरियस कंसिडरेशन, और गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल जो वेलफेयर एजेंसीज हैं वो उस पर काम कर रही हैं। अच्छा, अब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि ड्रग अब्यूज जो है वो एक वर्ल्ड प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी टाइप्स आ गई हैं, और जो गवर्नमेंट का जो कंसर्न है, वन ऑफ द मेजर, जैसे एक बड़ा कंसर्न होता है गवर्नमेंट्स का, हर गवर्नमेंट का मतलब मुख्तलिफ गवर्नमेंट का, ये इसमें उनके एक बड़े कंसर्न में आ गया, ठीक है, मेजर कंसर्न में आ गया, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंचुरीज ओल्ड प्रॉब्लम, सही है। अच्छा, अब ड्रग अब्यूज होता क्या है? ड्रग अब्यूज जब हम किसी भी ड्रग को अदर देन मेडिसिनल पर्पस या थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं,
यानी कि हमारा मकसद उस ड्रग को क्योर, उससे क्योर लेना नहीं होता, हमें कोई डिजीज नहीं होती, हम वैसे ही वो यूज कर रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये ड्रग अब्यूज है। व्हेन वी आर यूजिंग अ ड्रग फॉर अदर देन थेरेप्यूटिक और मेडिसिनल पर्पस, देन दिस यूजेज ऑफ ड्रग इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज। एक होता है ड्रग मिसयूज। ड्रग मिसयूज होता है व्हेन वी आर यूजिंग अ ड्रग इन अ फ्रीक्वेंसी, dosage and strength other than prescribed by physician। यानी कि हम वो चीज यूज कर रहे हैं, एक तो हम डोज को इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा हम स्ट्रेंथ यानी कि 5 mg की अगर फिजिशियन ने कहा तो हम 10 mg की ले रहे हैं या 5 mg से कम की ले रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमें 3 दिन कहा तो हम 1 दिन कर रहे हैं या हम 3 दिन से ज्यादा तक ले रहे हैं, तो ये क्या है, ड्रग मिस यूज है। व्हेन वी आर यूजिंग अ ड्रग इन a change frequency, dosage frequency and strength, then this is called drug abuse, drug misuse। इसको हम ड्रग मिसयूज कहेंगे। सही है। ड्रग अब्यूज और ड्रग मिसयूज में फर्क पता चला क्या होता है? बताए कोई, ड्रग अब्यूज और ड्रग मिसयूज क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मैम आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? ड्रग अब्यूज और मिसयूज की समझ आई है क्या चीज होती है? Drug abuse means when we are using a drug for other than medicinal purpose, medicinal or therapeutic purpose। यानी कि जो हमारा मकसद है वो किसी डिजीज के अगेंस्ट हम उसको यूज नहीं कर रहे। ये मैं आज समझा रही हूँ, कल मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगी। When we are using a drug for other than therapeutic, अभी ही समझें, पर्पस। Examples of drug, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, शो हो रही है। इसमें देखें, कैनबिस, ये क्या है, ड्रग ऑफ अब्यूज है, ठीक है, इससे नशा किया जाता है, ठीक है। और कैनबिस, हशीश एंड मार्जुआना। जब हमारा मकसद ड्रग लेने का ये नहीं होता कि हम किसी
डिजीज के उसको अगेंस्ट यूज कर रहे होते हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नशा करना होता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये ड्रग अब्यूज हो रहा है। सही है। अब हम पढ़ेंगे ड्रग मिस यूज। Frequency means intensity, extent. When we are increasing or decreasing the dose, when we are increasing or decreasing means changing. ड्रग अब्यूज तब होता है जब हम इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं, मीन्स चेंज कर रहे होते हैं द डोज, ड्रग की डोज को, फ्रीक्वेंसी को, मीन्स वंस इन अ डे लेनी है तो हम उसको क्या करेंगे, 2 टाइम इन अ डे ले रहे हैं या ले ही नहीं रहे तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज है। इंटेंसिटी मीन्स के वो जो हमें इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ एक ही बात है, इसको आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इंटेंसिटी मीन्स के डोज ऑफ द 5 mg अगर हमें कही गई है तो हम 10 mg ले रहे हैं या 2 mg ले रहे हैं, इसमें इंटेंसिटी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। या एक्सटेंट में, एक्सटेंट कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मीन्स अगर हमें 10 दिनों के लिए कहा गया तो हम उसको 10 दिनों से ज्यादा भी लिए जा रहे हैं, या हम उसको 5 दिन लेके छोड़ दे रहे हैं, सिम्टम्स खत्म हो गए, हमने ड्रग को छोड़ दिया। तो इस तरह अगर हम कह रहे हैं तो हम ड्रग को मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ड्रग अब्यूज की तो टाइप्स थी कि कैनबिस है, हशीश है, मरजुआना। ड्रग मिस यूज, जो भी हम ड्रग लेते हैं अगर हम उसको उस तरीके से यूज नहीं करें जैसा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो वो ड्रग मिस यूज ही होगा। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द dose, frequency, intensity and extent of drug as prescribed by, and we are not using it as prescribed by physician, then this is called drug misuse, ठीक है। इन दोनों की समझ आ गई है, अब्यूज और मिसयूज की। ये मैं कल नहीं समझाऊंगी, याद रखें ये बात, अभी के अभी समझें। यस यस मैम, समझ आ गई है। अच्छा, ये अब हमने ड्रग अब्यूज का जो ये पहला वो था, इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया कि ड्रग अब्यूज जो है ये संचीज की प्रॉब्लम है। टाइम के साथ साथ ये क्या हो रही है, इसमें वैरायटी भी आ रही है, जो ड्रग अब्यूजर्स हैं उनकी तादाद में भी इंक्रीज हो रही है, और ये चैलेंज बन गया हर गवर्नमेंट के लिए कि वो ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, और ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ड्रग अब्यूज को और ड्रग मिसयूज को। इंट्रोडक्शन के बाद ये दोनों टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। इसके बाद फेजेस ऑफ एडिक्शन, टाइप्स और कॉजेस, इफेक्ट्स, सही है, ये चीजें। फेजेस ऑफ एडिक्शन में क्या होता है, फेजेस ऑफ एडिक्शन में सबसे पहले है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, it is the diminishing effect of the same dose of the drug or the need to increase of the dose to get an effect similar to the earliest one. टॉलरेंस, ये ड्रग की भी टॉलरेंस होती है, ठीक है। ये जो हम
ड्रग अब्यूज करें, ये भी तो एक टाइप की ड्रग है, लेकिन जिसको हम इंक्रीज अमाउंट में यूज करें इसलिए हमें क्या करिए नुकसान दे रही है और अब्यूज बन रहा है। अच्छा, जो सिंपल हम ड्रग्स यूज करते हैं ना, क्या होता है प्रिस्क्राइब डोज में, उसमें भी अक्सर टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, लेकिन अब फिलहाल हम इस टॉलरेंस को बढ़े। टॉलरेंस क्या है? टू इंक्रीज द डोज, टू नीड टू इंक्रीज द डोज, यानी कि हम एक फॉर एग्जांपल किसी ने ड्रग ली और वो कुछ अर्से तक वो लेता रहा, फॉर एग्जांपल 10 डेज तक, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें वो जो पहले इफेक्ट प्रोड्यूस होता था ना फॉर द फर्स्ट डे जब उसने ड्रग ली थी, तो उसको फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक अमाउंट की नींद आई थी, तो 10 दिनों बाद वो ड्रग ले रहा होगा लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होगी, इसको हम कहेंगे कि ये टॉलरेंस डेवलप हो गई। अब हम जब उससे डबल डोज देंगे तब उसको नींद आएगी। सही है, हमारी बॉडी ने क्या कर लिया? टॉलरेंस डेवलप कर लिया। अब हमें नीड टू इंक्रीज द डोज टू गेट द सेम इफेक्ट, नीड टू इंक्रीज डोज टू गेट द सेम इफेक्ट। उसी इफेक्ट को लेने के लिए जो हमें पहले एक कम डोज में हमें हासिल हो रहा था, अब हम इंक्रीज करेंगे डोज तब हमें वो हासिल होगा। तो हम, हालांकि बॉडी भी वही है, ड्रग भी वही है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि ये टॉलरेंस डेवलप होगी, तो इंक्रीज डोज टू गेट दी सेम इफेक्ट। सही है। बाद हमारे पास है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन क्या होती है? हैबिचुएशन है, it is the emotional or psychological need felt for a drug। इमोशनल नीड है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड है, यानी कि इसमें हमारे बॉडी में टॉलरेंस डेवलप नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी हमारे इमोशनल एक नीड होती है और हमारा एक फीलिंग आ रही होती है कि हमें ये ड्रग चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल एक माइंड डेवलप हो जाता है कि हम ये चीज खाएंगे तभी हम ठीक रहेंगे। इमोशनल और साइकोलॉजिकल, समझ आ रही है ना इसकी? लॉजिकल। अच्छा, अब नेक्स्ट है फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने एक ड्रग ली, अब जब उसको वो विड्रॉल करेगा, विड्रॉल यानी कि लेना छोड़ेगा, तो उसको फिजिकल डिपेंडेंस हो जाएगी, यानी कि एबनॉर्मल वो वॉक करेगा, सही से चल नहीं सके, बॉडी नीड।